वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यू टेंस पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो, तो उसके बाद ये जाके देखना वीडियो। ठीक है, आ जाते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। ये उसकी डेफिनेशन आ गई। द पास्ट कंटिन्यू टेंस इज़ यूज टू शो इन एक्शन इट was happening at a particular moment in a past। इसकी मीनिंग बच्चों ये है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस उस अमल के लिए यूज़ होता है जो माजी में किसी वक्त हो रहा होता है। ठीक है, जब भी कोई माजी में हो रहा होता है। जब हम पास्ट सिंपल की बात करें तो हो गया हो, जो वक्त है वो गुज़र गया हो। ठीक है, ये हो रहा हो अभी कंटिन्यू, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू हम कह रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि हो रहा हो। जो भी हम काम करेंगे पास्ट कंटिन्यू में वो हो रहा होगा। और पास्ट सिंपल में हम क्या पढ़ा था बच्चों, कि हो रहा हुआ था। ठीक है, गुजर गया वो वक्त। बाद हम आ जाते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर उसको कहते हैं मेन वर्ब भी कह सकते हैं, आप उसको फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। पहले नंबर पे प्लस में आ जाता है वाज वर, उसके हेल्पिंग वर्ब हो गई ये वाज वर। ठीक है बच्चों, परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आपने कन्फ्यूजन हो जाता है किसी बच्चों कोई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वाज वर क्यों सर, यहीं पे तो हेल्पिंग वर्ब आता है। हाँ बच्चों, वही हेल्पिंग वर्ब मैंने यहीं पे लगाया, मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, वाज वर लिखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वर्ब आ जाता है। ठीक है, प्लस इंक फॉर्म आ जाता है, क्योंकि कंटिन्यू मैंने आपको बताया पास्ट कंटिन्यू में हमेशा इंक फॉर्म लगेगा। प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब की बच्चों आपने एक बात जहन में डाल लेनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा आए ही शी इट, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। कभी भी जब भी आए ही शी इट आ जाएंगे उसके बाद उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा वाज लगेगा। ये आपने जहन में बात डाल देनी है, उसके साथ वाज लगेगा ही लगेगा हमेशा जब भी सिंगुलर आएगा। और हम आ जाते हैं नीचे, जब भी प्लूरल आएगा तो क्या लगेगा, वी यू दे, क्या हो गया ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट जब भी वी दे यू दे आएगा क्या लगेगा, हमेशा वर लगेगा। ये अपने जहन में बात डाल देनी है। ठीक है बच्चों, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जब भी वी यू दे आएगा प्लूरल सब्जेक्ट वर लगेगा, और जब भी आई शी इट आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं उसकी एग्जांपल की तरफ से। पहले आएगा सब्जेक्ट, आए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया आए के साथ क्या आएगा हमेशा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि उसके बाद साथ क्या आएगा, वाज आएगा। रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, पढ़ना, रीड हो गया फर्स्ट फॉर्म इंक फॉर्म, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू है इसलिए इंक फॉर्म आ जाएगा। प्लस बुक आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शी, नीचे वाला एग्जांपल देख देते हैं। दूसरा शी सब्जेक्ट आएगा वाज, उसके बाद ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, कुकिंग इन अ डिनर, अभी क्या आएगा, कुक इंग, क्या मेन वर्ब डिनर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी ऊपर वाली जुमले की मीनिंग होगी कि वो बुक पढ़ रहा था। ठीक है, इसकी वैल्यू वो खाना पका रही थी। ठीक है, शी, क्योंकि शी आ जाता है ना बच्चों, क्योंकि वो होगी गर्ल की बात कर रहा है किसी की। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वो खाना पका रही थी, इसकी मीनिंग यही होगी, ये आ जाएगा। और हम आ जाते हैं उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अगर हमने स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, फॉर्मेशन को नहीं देखेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाला हो या इंट्रोगेटिव वाला हो, कभी भी हम एग्जाम्पल की तरफ जब भी जाएंगे तो हमें एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहले सबसे पहले बात तो ये रखनी है आपको याद को, सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, नेगेटिव में हमेशा ये बातें आपने याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वाज। ठीक है, उसके बाद वर आएगा। ठीक है, वाज वर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिए, सिंगुलर के साथ लगेगा, आई शीट के साथ वाज लगेगा, वह वी दे यू के साथ क्या लगा, वर लगेगा हमेशा। प्लस नॉट, क्योंकि हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नॉट आएगा 3 नंबर पे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर नॉट 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। ठीक है, उसका इंक फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं हम उसके एग्जाम्पल की तरफ पे, कि देख लेते हैं। ही वाज नॉट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है,
क्योंकि ही आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है हमें स्टडिंग, क्योंकि आ जाएगा क्योंकि इंक फॉर्म है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू चले फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि ये आ जाएगा उसका, ठीक है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है बच्चों। तो इसकी मीनिंग ये होगी वो इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रही थी, ठीक है, नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, सॉरी, नहीं पढ़ रहा था, इसकी मीनिंग ये होगी वो इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ रहा था, एग्ज़ाम के लिए बोल लो, ठीक है। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, दे वो आ गया, सब्जेक्ट आ गया प्लस वर, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया ही शीट के साथ हमेशा सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ वाज आएगा, उसके प्लस वर्ब जो भी प्लूरल होगा उसके साथ वर आएगा, प्लस में नॉट आएगी क्योंकि नेगेटिव है, नॉट आएगा प्लस प्लेइंग फुटबॉल। तो इसकी मीनिंग बच्चों होगी तो वो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या आ गया मीनिंग, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, इसकी मीनिंग यही होगी, ठीक है बच्चों। आसान सी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ पे। पहले हमने नेगेटिव देखा, उसके बाद इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंने आपको पीछे पीछे भी बताया, अभी स्ट्रक्चर जब तक नहीं देखेंगे हमें एग्जांपल समझ में नहीं आएगी, कितने में कौन सी भी एग्जांपल देखें हमें समझ नहीं आएगी, पहले उसका स्ट्रक्चर देखना लाजमी है। तो स्ट्रक्चर बनता कैसे उसके बाद, क्योंकि अभी जब भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, कभी जब भी कोई बनाते हैं, क्या घर बनाते हैं उसके लिए, तो उसका पहले बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम घर बनाते हैं, या हम पहले घर बना लेते हैं उसके बाद बेस बनाते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना बच्चों। तो इसका भी यही मतलब है, पहले हम स्ट्रक्चर तो उसका पक्का कर लें, बेस तो पक्का कर लें, हमें जब बेस ही नहीं आएगा, ठीक है, तो हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे, सेंटेंस हमें समझ में नहीं आएंगे उसकी तारीफ पे। तो आ जाते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ पे, वाज प्लस वर आ जाएगा, ठीक है, आपको पता है वाज किस लिए यूज़ होता है, वर किस लिए यूज़ होता है, मैंने आपको पीछे बताया। अगर आपने समझ अभी तक नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब आ जाएगा प्लस इंक फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आ जाते हैं उसके एग्जाम्पल की तरफ पे, ठीक है। वर यू ब्रदर यूजिंग द कंप्यूटर, क्योंकि वर मैंने आपको बताया किस लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बताया किस लिए यूज़ होता है वर, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये प्लूरल हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसका ब्रदर, यू सब्जेक्ट हो गया, ब्रदर ये उसका सब्जेक्ट हो गया, यूजिंग क्योंकि यूज़ कर रहा है उसका मेन वर्ब हो गया, द कंप्यूटर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आप में बच्चों सोच रहे होंगे कि ये मेरे सर ने क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सवाली जुमले हैं जब भी, ठीक है बच्चों। आपने ये लिख लेनी है, अब ये आपने लिख लिया जुमला, यू वर यू ब्रदर यूजिंग द कंप्यूटर, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दी ये सारा जुमला गलत हो जाएगा, भले आपने कितना भी सही लिखा हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जब तक नहीं देंगे सवाल हमेशा इंट्रोगेटिव में गलत होगा ही होगा बच्चों, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसकी मीनिंग ये, क्या तुम्हारा भाई कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, ठीक है, वर यू ब्रदर यूजिंग द कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं वाज ही स्लीपिंग इन हिज रूम, ठीक है, वाज क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया ये सिंगुलर के साथ आएगा, स्लीपिंग इन हिज रूम, ठीक है बच्चों। इसने लिए भी मैंने यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाया, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो इसकी मीनिंग ये होगी, क्या वो अपने कमरे में सो रहा था, ठीक है, वाज ही स्लीपिंग इन हिज रूम, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं हम, कोई सर कहते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया, अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा, अब सर ने कह लिया है कि कहा है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मुझे एक साथ करके दिखाओ एक ही जुमले में, तो आप इधर फंस जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहीं पे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आपको फुल बात समझ में आ जाएगी, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे आ जाते नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मैंने आपको ऊपर भी बताया नेगेटिव इंट्रोगेटिव बात चल रही थी, जब भी हमने आपको सर ने कह देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बच्चों करके दिखाओ एक ही जुमले में, ठीक है, दोनों होने चाहिए। तो यहीं पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैसे कर लेंगे कैसे करेंगे, बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाज वर आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपने ऊपर भी देखा, मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है, वाज वर उसका आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि नेगेटिव के नॉट आ जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ कर रहे हैं इसलिए नॉट आ रहा है, ठीक है बच्चों। वर्ब आ जाएगा प्लस इंक फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
उसके बाद उसमें हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, क्योंकि ये देखो वर्ब उसका हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे आ गया सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ है। ठीक है बच्चों, पहले आएगा वर आ जाएगा प्लस दे आ जाएगा, क्या वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, उसके बाद वर्ब उसका आ जाएगा दे आ जाएगा। ठीक है, उसका सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैन वर्ब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है तो जुमला मेरा समझ में आएगा, सेंटेंस। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वर दे नॉट वॉचिंग द टीवी, क्या वो लोग टीवी देख रहे थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वर आ जाएगा। ठीक है, दे है, क्योंकि नॉट आ जाएगा प्लस में वॉचिंग टीवी। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है बच्चों, दोस्तों, ये हमारा था आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यू टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।